खाली शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। मुहूर्त से क्या होता है, अनिष्ट जो बाधा है वो दूर हो जाती है, बीच का जो बाधा भाव वो दूर हो जाता है, मंगल ही मंगल अमंगल का हरण हो जाता है। शुद्ध मुहूर्त निकलवाना चाहिए। वक्ता के नाम से भी चंद्रमा और श्रोता के नाम से भी चंद्रमा देख करके शुभ मुहूर्त निकलवाए। शुभ मुहूर्त निकलवा करके जो निष्काम भावी हो उसमें सदा से क्या कभी भी आप कथा करा सकते हो, और यदि सकाम भाव से कथा करा रहे हो तो उसमें एकादशी अनिवार्य हो चाहिए, भाव लिया जाता है। सुंदर पांडाल, क्योंकि जहां पर परमात्मा, मैंने अभी आपको टोका भी था कि आप मंदिर की तो पूजा करते हो पर गंदगी रखते हो। जहां पर हम अपने भागवत को विराजमान करते हैं, अपने गोपाल जी को विराजमान करते हैं, अपने पितरों का विराजमान करते हैं, अपने तुलसा शालिग्राम को विराजमान करते हैं, सदगुरुदेव को विराजमान करते हैं, उस स्थान को हमें भव्य बनाना चाहिए, क्योंकि हम अपने घर को भी तो सजा करके रखते हैं। सुंदर पांडाल बना करके श्रोताओं के लिए सुंदर व्यवस्था करनी चाहिए। पहले बिना माइक की भी कथा हो जाती थी, ये सत्य है, क्योंकि पहले शांति थी, यहाँ की आवाज वहां तक सुन जाते थे। पर अब विकल इतना हो चुका है कि ध्वनि प्रदूषण बहुत हो चुका है, उसके कारण आवाज दूर तक नहीं पहुंच पाता। इसीलिए किसी न किसी ध्वनि भाव का सहारा लेना चाहिए, जिससे कि श्रोताओं की समझ में वह कथा आनंद से आ जाए। मध्य मध्य, क्योंकि ये जो मन है ना थोड़ा सा उदास होता है, अच्छे काम में कम मन लग पाता है और बुरे काम में पूरी रात निकल पाता है, और अच्छे काम में थोड़ी 4 घंटे भी भारी पड़ने लग जाते हैं, निद्रा आने लग जाते हैं, जम्हाई आने लग जाती है। क्यों? अच्छे काम में बाधाएं आती है, विकार ग्रसित करते हैं। इसलिए शास्त्र ने आज्ञा दी है मध्य मध्य थोड़ा गांधर्व विद्या, संगीत विद्या का प्रयोग भी करना चाहिए, और कीर्तन आदि, और जैसा प्रसंग हो ऐसा था। ये नहीं है कि आजकल कथाओं का अपभ्रंश ज्यादा कर दिया, लोग क्या चाहते हैं, ज्यादा संगीत हो। अब ज्यादा संगीत तो फिर तो ढोल ले आओ और बड़े बड़े ताशे और बड़े बड़े जो डीजे हैं उनसे फिर ध्वनि प्रदूषण पूरा हो जाएगा। कथा की क्या आवश्यकता? तो ध्वनि से आनंद नहीं, मंद ध्वनि से आनंद आपको मिलता है, जो मीठी मीठी ध्वनि हो मध्य मध्य में, जिससे कि हमारा मन तरंगित हो जागृति में आ जाए। मध्य मध्य में कीर्तन करना चाहिए। 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए, पंचवित्राणा। कोई ब्राह्मण मूल पाठ करे, कोई ब्राह्मण गायत्री जाप करे, कोई ब्राह्मण द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करे, कोई गीता का पाठ करे। ये किस लिए होता है? जिससे कि संपूर्ण ग्राम का भला हो जाए। श्रीमद् भागवत की कथा में कितना खर्चा आता है, आजकल ये ज्यादा विषय है, किसी खर्चा। अब हम तो कुछ कहते नहीं, भागवत को पढ़िए। भागवत में क्या लिखा है? 1.25 तोला सोना और 1 गौ दुधारू व्यास जी को भेंट करनी चाहिए। अब आज की डेट में 1.25 तोला सोना और 1 दुधारू गाय मतलब 1 लाख रुपए में पहले दिया करते थे, और दे करके कहा नहीं करते थे, इतना भाव था। इसका मतलब है वो व्यवस्था तो है ही है, बाकी जो इसमें लगता है तो इसलिए क्लियर कह दिया है कि विवाह समम उत्तम। जिस तरह से आप विवाह में धन लगाते हो उतना ही धन कथा के लिए चाहिए ही चाहिए। यदि कोई गरीब हो, अपने विवाह, बेटी के विवाह में 1 लाख रुपए लगाता हो, 1 लाख रुपए में कथा हो जाएगी। यदि कोई 10 लाख लगाए और कहे कथा में 1 लाख में कराऊं, कभी नहीं होगी। जैसे यथाशक्ति उसकी हो उसी तरह से उसे कथा का आयोजन कराना चाहिए। कथा के अंदर में पंक्तिबद्ध भाव लेना चाहिए।
पांडाल से बाईं ओर स्त्रियों को, दाहिनी ओर पुरुषों को बैठना चाहिए। इसी के अंदर भू भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम, जैसे ही 7 लोकों का भाग लिया जाता है, 7 पंक्ति बनानी चाहिए। किसी में ब्रह्मचारी, किसी में सन्यासी, यति सती से लेकर के ब्राह्मण तक जैसा जैसा पंक्ति भाग उस तरह से उनको स्थान देना चाहिए। कोई पूजनीय व्यक्ति आ जाए, उनको सिंहासन जो गद्दी बनी हुई है वहां पर स्थान देना चाहिए। ब्रह्म निवास सबसे ऊंचा सिंहासन परमात्मा का भागवत जी का हो, भागवत जी से नीचा सिंहासन व्यास का हो, व्यास से नीचा सिंहासन ब्राह्मणों का हो, ब्राह्मणों से नीचा सिंहासन सभी श्रोताओं का। कभी भी कथा को खड़े होकर के या लेट करके नहीं सुनना चाहिए। खड़े होकर के कथा सुनने से वृक्ष योनि प्राप्त होती है, लेट करके कथा सुनने से सर्प योनि प्राप्त होती है। परंतु परमात्मा ने जो रोगी हैं उनके लिए छूट दी है। जो बैठ नहीं सकते हैं, जिनके रोग है, बीमार है, वो लेट करके कथा सुन सकते हैं। जिनसे बैठा नहीं जा रहा, केवल खड़ा ही होना, वो खड़े होकर के भी कथा सुन सकते हैं। आपत्ति काले मर्यादा नास्ते। और यदि सामर्थ्यवान हो तो भी ऐसा कर रहे हो तो सब गलत हो जाएगा। भाव दिया गया कथा के मध्य में उत्सवों का आयोजन आनंद से लेना चाहिए। जैसे वामन भगवान का चरित्र श्रीमद् भागवत में, जैसे राजा बलि ने भूमि का दान किया। क्यों? भूमि का दान भी बहुत प्रबल दान होता है। कोई 1 गज दान तो गौशाला के लिए, आश्रम के लिए, कोई 2 गज, कोई 5 गज, कोई 10 गज, जिसकी जैसी अवस्था है ऐसा था। और ये आपको सच बता देते हैं, जिस गुरुकुल में हम पढ़े हैं उस गुरुकुल के 21 एकड़ जमीन एक ही ननुआ राम भगत जी ने दान की थी। जल्दी से कोई कर नहीं सकता। 21 एकड़ जमीन जो कि ऑन रोड, सबको एक ही भगत जी ने दान कर दिया। उसे कहते हैं दान। और दान देकर के जिसके मुंह पर कभी ये ना आया मैंने किया, उसने अपनी मूर्ति भी उसमें लगने नहीं दी, इतना दान उसे कहते हैं दान। जो दान देकर के कभी गाता ना हो, जो दान देकर के समर्पण भाव परमात्मा का समझता, उसे हम सच्चा दानी कहते हैं। दान भक्ति में अपना मन लगाना चाहिए। भगवान का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाए, भगवान का विवाह धूमधाम से मनाए। सुदामा चरित्र की लीला करते हुए कथा में जब आते हो तो कथा का एक भाव होता है, सबसे पहले गद्दी को प्रणाम करना चाहिए। आप लोग क्या होते बस आए और पीछे चुपचाप बैठे। कथा का भाव होता है कि सबसे पहले आकर के गद्दी को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि अच्छाई में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। प्रणाम करके पत्रम पुष्पम फलम तोयम योगे भक्त्यापेक्षते, जिसके पास में दक्षिणा ना हो, फूल चढ़ा दो, पत्ता चढ़ा दो, फल चढ़ा दो, परमात्मा को कुछ न कुछ अर्पित करके और तभी हमें कथा प्रांगण में स्थान लेना चाहिए। जहाँ तक परिक्रमा भी करनी चाहिए, पर जब कथा हो रही हो तब ना केवल प्रणत भाव साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। व्यास सहित विद्वानों को नतमस्तक होकर के प्रणाम आशीर्वाद लेना चाहिए। अपना स्थान ग्रहण कर पूरी कथा को ध्यान से श्रवण करते हुए बिना प्रसाद के घर न जाए, क्योंकि तुमने सत्यनारायण की कथा में सुना है कलावती लीलावती कलावती प्रसाद को छोड़ करके अवज्ञा करके गई तो क्या हाल होगा। जो राजा था वो भी मोहवश ग्वालों के प्रसाद को छोड़ करके गया, सब कुछ नष्ट पाया। क्योंकि भागवत का जो फल है वो प्रसाद के रूप में आपको अंतिम विश्राम समय पर प्राप्त होता है। उस फल को लेकर के जाना चाहिए, प्रसाद लेकर के जाना चाहिए। प्रसाद जो लेकर के जा रहे हैं उसकी अवज्ञा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए और सभी को सुंदर भाव दर्शन कराना चाहिए। यहाँ पर भाव आता है कि श्रीमद् भागवत की जो कथा है यथा यथा भाव यदि श्रवण करोगे
तो उसका उतना ही आनंद आपको प्राप्त होगा। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। कथा में समय का थोड़ा सा पता नहीं चल पाता है। हम समझ रहे थे 8-9 बजे, परंतु ये 9 बज करके तैयार हो गए हैं। कल से ठीक समय पर आओगे, ठीक समय पर छोड़ दिए जाओगे। तो 4 घंटे की कथा का भाग लिया है, तो जब आओगे 5 बजे तो 9 बजे छोड़े जाओगे, और 4 बजे आ जाओगे तो ठीक 8 बजे छोड़ दिए जाओगे। तो कल से ठीक 4 बजे कथा प्रांगण में आप सभी आ जाएंगे। और आप ही नहीं, अपने भले के लिए नहीं, परोपकार के लिए, दूसरों का भी भला कराने के लिए अपने सगे संबंधी, अपने पड़ोसियों को भी बताओगे और उनको साथ लेकर के आओगे। उससे क्या मिलता है? क्योंकि एक दिन हम संकल्प करा रहे थे, कहीं हमने कहा स परिवारस्य स कुटुंबस्य स बांधवस्य सुख शांति समृद्धि करणार्थम। तो यजमान बोला गुरुजी कृपा करो। बोले मैंने क्या हुआ? बोले पैसा लगा रहे हैं हम और कृपा कर रहे हो हमारे बंधु बांधवों का। मैंने मतलब? बोले मतलब ये है कि हमारा पैसा लगे तो हमारा ही भला होना चाहिए। मैंने एक बात बता, तुझे तो हम शांत कर दें और तेरा पड़ोसी शांत रह गया तो वो कलेश कर करके तेरी स्थिति खराब करने का नहीं कर देगा। जब तुझे भी शांत करे और पड़ोसी को भी शांत करे, कुटुंबियों को भी शांत करे, तो तू शांति में आएगा कि नहीं? बोले हाँ ये बात तो है। तो इसलिए तो हम सबको शांत करते हैं। पड़ोसियों को यदि भला उनका करोगे, उनके कानों में अच्छे अच्छे शब्द डालोगे, तो तुमसे कभी कलेश नहीं करेंगे। इसलिए अपने पड़ोसियों को भी लेकर के आना चाहिए। उसका 25% अब 100% आपका पड़ोसी को ले आए तो उसका 25 बन के 1.25 हो गया आपका, उसका तो पौना ही रहेगा, फिर भी वही घाटे में रहेगा। इसलिए अपना परिपूर्ण भाव लेने के लिए जितने श्रोता होते हैं, वक्ता का मन कथा में उतना ही आनंदित होता है। यथा विधि अंतिम समय पर सुखदेव जी महाराज का पूजन करते हुए महायज्ञ महाप्रसादी करनी चाहिए। महाप्रसादी लगाकर के 7 ब्राह्मणों से कितना भी विशाल भंडारा कर सकते हो, परंतु प्रसादी के अंदर में संत ब्राह्मण साधु और कन्या अवश्य भोजन करनी चाहिए। पर भोजन, इसका जो यज्ञ है वो महायज्ञ कहलाता है। कहीं पर 5 कुंडीय, कहीं पर 7 कुंडीय, कहीं पर 11 कुंडीय, जथा तथा व्यवस्था उस तरह से हमको यज्ञ में सम्मिलित होना चाहिए। अंत में प्रसाद लेना चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा को नियम से श्रवण करना चाहिए। प्रभात फेरी में जितने भी कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, सबको प्रभात फेरी करते हुए यहाँ पर निमंत्रण देकर के भाव से उनको कथा सुनानी चाहिए, जिससे उनके अंदर भी शांति आएगी। उनके अंदर जब शांति आएगी तो हम पर भी कृपा बरसाते रहेंगे। आज की कथा का विश्राम यही होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक वचन के माध्यम से आगे की ओर चलते हैं। हो गई अब यार साहब